जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। गेहूं समेत 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2 से 7% तक की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के एमएसपी को 150 रुपये से बढ़ाकर अब 2,275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सबसे ज्यादा वृद्धि मसूर दाल के एमएसपी में 425 रुपये की वृद्धि की हुई है। इसका मकसद ये है कि आम आदमी को दाल संकट से राहत मिले एवं किसानों के मुनाफे में वृद्धि हो। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2024-25 के लिए यह फैसला लिया है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाया जा सके। जौ के एमएसपी में 115 रुपये व चने के एमएसपी में 105 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने त्योहार के मौके पर केंद्रीय कर्मचारियों व केंद्रीय पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। रेलवे के सभी गैर राजपत्रित कर्मचारियों को भी 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध इस साल 31 अक्टूबर से आगे भी बढ़ा दिया है। इसका मकसद यह है कि त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू बाजार में चीनी की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित रहे। इससे पहले चीनी निर्यात पर अंकुश इस साल 31 अक्टूबर तक के लिए लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना में कहा गया है, चीनी यानी कि कच्ची चीनी, सफ़ेद चीनी, परिष्कृत चीनी और जैविक चीनी के निर्यात पर अंकुश 31 अक्टूबर से आगे बढ़ा दिया गया है। अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने नेपाल, कैमरून और मलेशिया सहित 7 देशों को गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दे दी है। एक अधिसूचना के अनुसार यह निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के जरिए किया जा सकता है। हालांकि भारत ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए 20 जुलाई से गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कुछ देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरत के मद्देनजर सरकार ने केवल उनके लिए गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दे रखी है, जबकि बासमती चावल के निर्यात की अनुमति है और इससे देश के बासमती धान उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचता है। केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने एवं आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन, दलहन और श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की उपज को प्रोत्साहित कर रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि मूल्य नीति के अतिरिक्त वित्तीय मदद देने एवं तिलहन एवं दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने जैसी कई पहल सरकार द्वारा की जा रही हैं। इससे पिछले 8 वर्षों में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में 31% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गाड़ियों की बुकिंग और बिक्री के लिहाज से त्योहारी सीजन अपनी शुरुआत के साथ घरेलू वाहन उद्योग के लिए अच्छा रहा है। खास बात यह है कि महंगाई और उच्च ब्याज दरों के बावजूद वाहनों की मांग मजबूत दिख रही है। इसमें एसयूवी का आकर्षण सबसे ज्यादा है। मौजूदा रुझान को देखते हुए उम्मीद है कि इस नवरात्र में पिछले साल के मुकाबले 10 से 15% की वृद्धि देखने को मिलेगी। कुल बिक्री में एसयूवी का हिस्सा लगभग 80% रहने की उम्मीद है। नवरात्र एक मामले में और खास दिख रहा है। इस बार इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ई वाहनों का आकर्षण भी लोगों में बढ़ रहा है। डीलरों से मिले आंकड़े बता रहे हैं कि ई वाहनों को लेकर इंक्वायरी बढ़ रही है, जिसका असर बुकिंग पर भी दिखलाई पड़ रहा है। कोरोना काल के बाद से ग्रामीण इलाकों में जो सुस्ती दिख रही थी, वह सर्वांगीण आर्थिक वृद्धि और सरकार की नीतियों से काफी हद तक कम हुई है। नवरात्रि व आने वाले त्योहार को लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर गुलजार होने लगा है। शोरूम सजने लगे हैं। हरदोई में कार, बाइक, ट्रैक्टर के अलावा अन्य वाहनों की खरीदारी को लेकर भी लोगों में उत्साह है।
हरदोई में सीजन में ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कारोबारियों को 50 करोड़ से अधिक के कारोबार होने की आशा व्यक्त की जा रही है। शहर के अलावा हरदोई के कस्बों में भी वाहनों के शोरूम हैं। इन पर ग्राहकों की भीड़ दिखलाई पड़ रही है और लोग खरीद और बुकिंग करा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेंगू के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए पर्याप्त सतर्कता व सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन जिलों में ज़्यादा सावधानी बरती जाए और इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि हॉट स्पॉट की स्थिति न बनने पाए। अगर एक ही क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में रोगी मिल रहे हैं तो वहां मरीजों के उपचार के लिए डॉक्टरों की टीम गठित की जाए और फॉगिंग व सैनिटाइजेशन पर विशेष जोर दिया जाए। प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभागीय योजनाओं में लापरवाही बरतने एवं 18 जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारियों का स्पष्टीकरण लिए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल एक समीक्षा बैठक के दौरान निराश्रित गोवंश का सही आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करने और कार्यों में लापरवाही बरतने पर हरदोई सहित कई जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारियों के स्पष्टीकरण लिए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा बढ़ाने की प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार की पहल अब शुरू होने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। यानी कि ये क्लिनिक एक तरह के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह होंगे, जहां न केवल ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर का परामर्श मिलेगा, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल सहायता के साथ ही लैब की भी सुविधा मिलेगी। फिलहाल ये क्लिनिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ और बुलंदशहर के कुल 20 केंद्रों में जल्द खोले जाने की संभावना है, जिसके बाद इन्हें पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है। हरदोई में हरदोई बाईपास का निर्माण कार्य इस महीने शुरू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बरेली शाखा ने अधिकांश औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। इस बाईपास के बनने से रोजाना करीब 40,000 लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। शहर में करीब 16.250 किलोमीटर लंबा बाईपास का निर्माण होना है। इसके लिए खेतोई से कोरिया तक जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। इसके लिए चिन्हित जमीन पर समतलीकरण भी कराया जा चुका है। NHAI के परियोजना निदेशक BP पाठक ने बताया कि वित्तीय प्रक्रिया पूरी की जा रही है और दिवाली से पहले कार्यदायी संस्था आकर निर्माण कार्य शुरू कर देगी। सर्विस रोड, अंडरपास, ओवरब्रिज, पुलों आदि का निर्माण इसमें होना है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का समय वैसे 24 महीने का है, लेकिन इसे इससे पहले पूरा करने की पूरी संभावना है। हरदोई कन्नौज हाईवे, हरदोई सांडी रोड, हरदोई सवायतपुर रोड, रद्देपुरवा जगदीशपुर रोड को यह बाईपास पार करेगा। इससे इन मार्गों से आने वाले वाहन सवारों को शहर के अंदर आने की मजबूरी से छुटकारा मिल जाएगा और वाहन सवार शहर के बाहर आ जा सकेंगे। हरदोई जिले की बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 3000 किलोमीटर की बिजली लाइन को दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया गया है। इससे उपभोक्ताओं को लोकल फॉल्ट व लो वोल्टेज की समस्या से निजात मिल सकेगी। जिले में वर्तमान में 58 विद्युत उपकेंद्र संचालित हैं। इनसे 4 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जाती है। जिले में कई क्षेत्र में बिजली लाइन जर्जर हो गई हैं, जिस पर उन्हें बदला जाना और उनकी मरम्मत किया जाना बहुत आवश्यक है। विभाग की ओर से रिवैम्प योजना के तहत यह कार्य शुरू किया गया है। इससे जिले के बिजली उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज व लोकल फॉल्ट से निजात मिल सकेगी। विद्युत वितरण खंड के अधिकारियों का मानना है कि बिजली लाइन को सही कराने व नई लाइन बनाने का कार्य शुरू हो गया है और यह कार्य अंतिम चरण में पहुंच रहा है। जल्द ही 2-3 नई लाइनों का कार्य भी इसमें शुरू किया जाएगा। दूसरी ओर शहर में बिजली उपभोक्ता नियमित बिजली का बिल जमा कराने के बाद भी परेशान हो रहे हैं। उनके बिजली बिल में बकाया जो लगातार आ रहा है और वो कम नहीं हो रहा है। वहीं बिल जमा कराने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है और जब वो शिकायत के लिए जाते हैं तो अधिकारी एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ लेते हैं। इस समय दुर्गा पूजा के दिन चल रहे हैं।
संपूर्ण जगत में दुर्गा पूजा का उत्सव, जिसे नवरात्र भी कहते हैं, किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। देवी पुराण में आया है कि दुर्गा पूजा एक महान और पवित्र व्रत है जो सिद्धियां देता है, सभी शत्रुओं को नष्ट करता है, लोगों का उपकार करता है। मार्कंडेय पुराण कहता है कि शरतकाल में की जाने वाली महापूजा में दुर्गा सप्तशती को भक्ति पूर्वक सुनने से व्यक्ति अनेक बाधाओं से निर्मुक्त और धन धान्य से समन्वित होता है। दुर्गा पूजा बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों द्वारा संपादित की जा सकती है। यह केवल धार्मिक व्रत ही नहीं बल्कि एक सामाजिक अनुष्ठान भी है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM।